दोस्तों सर्दियों में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हल्का ठंडा वेदर तो पसंद होता है लेकिन कड़ाके की सर्दी नहीं। तो जी नवंबर का महीना परफेक्ट होता है क्योंकि इस महीने में हल्की गुलाबी सर्दी होती है जो कहीं घूमने की आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करने का जो मजा होता है उसे दुगना कर देती है। लेकिन कहाँ घूमने जाएं ये तो समझ में नहीं आ रहा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं नवंबर के महीने में इंडिया में घूमने की सबसे अच्छी जगह, द टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन सभी डेस्टिनेशंस की पॉपुलर साइटसीइंग प्लेसेस, यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, कितना टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस है और कितने दिन इनफ होंगे यहाँ के लिए। और नंबर 10 पे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली का बहुत ही खूबसूरत धर्मशाला। ये अपने धौलाधार माउंटेन्स की बर्फीली चोटियों के बेमिसाल नज़ारों, मेडिटेटिव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, खूबसूरत साइट सीइंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत विख्यात है। नवंबर के महीने में धर्मशाला में टेम्परेचर 6-7 डिग्री से 17 डिग्री के बीच रहते हैं। और धर्मशाला को अच्छे से घूमने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का ट्रिप तो होना ही चाहिए। यहाँ के पॉपुलर साइट सीइंग में आते हैं HPCA क्रिकेट स्टेडियम की विजिट, द वॉर मेमोरियल, रिफ्रेशिंग टी गार्डन्स के टूर, धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे या स्काईवे, मैक्लोडगंज में ही स्थित पवित्र दलाई लामा टिबेटन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा है नामग्याल मोनेस्ट्री, नॉरबुलिंगा इंस्टीट्यूट, वेरी एक्साइटिंग त्रियुंड ट्रैक। और मैक्लोडगंज के अलावा धर्मशाला के साथ ही सटा हुआ है छोटा प्यारा सा इंटरनेशनल टूरिस्ट का गढ़ माने जाने वाला धर्मकोट, और है भागसुनाग, जहाँ पे है भागसुनाग टेम्पल, भागसुनाग वाटरफॉल, और छोटा सा ट्रैक करके आप पहुंचते हैं ब्यूटीफुल फेमस शिवा कैफे में। इसके अलावा है कांगड़ा फोर्ट की विजिट, और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस पैराग्लाइडिंग के लिए है धर्मशाला। टिबेटन कल्चर की छाप यहाँ के खाने पीने में भी है, स्पेशली मोमोज, थुक्काज, और मैक्लोडगंज के टाइनी ब्यूटीफुल कैफेज में ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस नज़ारों के साथ आपको हमेशा याद रहता है। एंड ऑफ कोर्स टिबेटन हैंडीक्राफ्ट्स, टिबेटन प्रोडक्ट्स और विंटर शॉपिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा और बड़ा गढ़ माना जाता है। धर्मशाला आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट अराउंड 13 किलोमीटर्स, और नजदीकी रेलवे स्टेशन है पठानकोट अराउंड 80 किलोमीटर्स। और बाय रोड दिल्ली से ओवरनाइट HRTC या प्राइवेट वॉल्वो लेके बहुत आराम से धर्मशाला पहुंचा जा सकता है। और नंबर 9 पे अरावली माउंटेन रेंज में राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए दुनिया भर में विख्यात पुष्कर। ये एक पवित्र शहर माना जाता है जो अपने टेम्पल्स, गुरुद्वारों और मेलों के लिए बहुत विख्यात है। पूरी दुनिया भर में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर पुष्कर में ही है। फिर है यहाँ पे नाग पहाड़, द स्नेक माउंटेन, और बहुत ही पॉपुलर पुष्कर लेक, जिसके अलग अलग घाटों पर शाम संध्या के वक्त आरती अटेंड करना एक यादगार अनुभव होता है। और है रंगनाथ वेणुगोपाल मंदिर, सावित्री मंदिर, जहाँ के लिए सावित्री माता रोपवे भी बना हुआ है। फिर है बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा साहिब। इसके अलावा यहाँ के एक्साइटिंग एक्टिविटीज में आते हैं द कैमल सफारी, जीप सफारी और हॉट एयर बलून की राइड। और जी वर्ल्ड फेमस पुष्कर मेला भी नवंबर के महीने में यहाँ होता है, जिसकी विशेषता है ये कैमल यानी ऊंटों का मेला है। 30,000 से ज्यादा ऊंटों का और घोड़ों का व्यापार किया जाता है। ये मेला 1 हफ्ते तक चलता है, जहाँ कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं। अच्छा, 1-2 दिनों के या वीकेंड ट्रिप के लिए पुष्कर एक अच्छी चॉइस हो सकती है। पुष्कर पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है जयपुर में अराउंड 146 किलोमीटर्स। सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है अजमेर 15 किलोमीटर दूर, आधे घंटे की दूरी पे, और अजमेर से ही बस या कैब्स मिल जाती हैं पुष्कर पहुंचने के लिए। इसके बाद नंबर 8 पे है एक ऐसी फ्रेंच कॉलोनी जिसे 1962 में 1962 में इंडिया को सौंपा गया था। दक्षिण भारत की एक यूनियन टेरिटरी जो अपनी कमाल की प्राकृतिक सुंदरता, साइट सीइंग और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की भरमार लिए इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट में बहुत ही पॉपुलर पौंडीचेरी या पुडुचेरी। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस वाले पौंडीचेरी की सबसे खास बात यह है कि आज भी फ्रेंच और इंडियन कल्चर्स का खूबसूरत ब्लेंड देखने को मिलता है। यहाँ का आर्किटेक्चर, घरों की बनावट, यहाँ का खाना, एक बार आप पौंडीचेरी विजिट कर लेना, आप इसके प्यार में पड़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी बीचेस हैं, जैसे पैराडाइज बीच, द रॉक बीच,
चुन्नम्बार बोट हाउस और एक गांधी मेमोरियल जो एक सी साइड प्रोमेनेड है 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच व्हाइट टाउन एरिया में। औरबिंदो आश्रम जो एक फेमस स्पिरिचुअल और मेडिटेशन सेंटर है। द बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च और है फ्रेंच वॉर मेमोरियल, पौंडीचेरी म्यूजियम, यहाँ का व्हाइट टाउन या फ्रेंच टाउन जो अपनी फ्रेंच आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स और जबरदस्त खूबसूरत कैफेज के लिए पॉपुलर है। फिर है अनोखा यूनिवर्सल टाउनशिप एरिया ऑरोविल, जहाँ दुनिया भर की अलग अलग नेशनैलिटीज के करीब 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं और ये ह्यूमन यूनिटी का प्रतीक है। इसके अंदर एक बहुत ही अनोखा साउंड गार्डन जिसमें अलग अलग चीजों से नेचुरल तरीके से साउंड को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इसी के अंदर है मैत्री मंदिर जो योग, ध्यान और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का बड़ा केंद्र है। दोस्तों, पौंडीचेरी और उसकी खूबसूरती और एक्सपीरियंसेस को खुल के एंजॉय करने के लिए कम से कम 3 दिन का ट्रिप तो आपका जरूर होना चाहिए और यदि उससे ज्यादा हो तो कहना ही क्या। पौंडीचेरी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है चेन्नई अराउंड 123 किलोमीटर और तिरुचिरापल्ली अराउंड 177 किलोमीटर। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन विल्लुपुरम जंक्शन अराउंड 37 किलोमीटर और बाय रोड चेन्नई से ECR ईस्ट कोस्ट रोड से होते हुए वॉल्वो या कैब लेके पौंडीचेरी पहुंच सकते हैं। और नंबर 7 पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर्नाटका में स्थित हम्पी। और हम्पी में ऐसी कई खास बातें हैं जिसकी वजह से ये दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर 1600 से ज्यादा प्राचीन मंदिर, किले, महल और पत्थरों के स्मारक हैं। इन सभी स्ट्रक्चर्स में वास्तुकला के बेहतरीन नमूने देखने को मिलते हैं। यहाँ पर विट्ठल मंदिर में जो स्तंभ हैं वो 56 पत्थरों से बने हैं जिन्हें थपथपाने से संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। इन्हें म्यूजिकल पिलर्स भी कहा जाता है। ऐसा रथ देखने को मिलता है जो पत्थर के पहियों से चलता है। हम्पी का ये नाम तुंगाभद्रा नदी के प्राचीन नाम पंपा से लिया गया है। इतिहास और पुरातत्व, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के लिहाज से हम्पी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के टॉप अट्रैक्शंस में वीरूपक्ष मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर, हम्पी बाजार, हम्पी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम और एक पहाड़ी पर स्थित गुफा में हनुमान जी का मंदिर जहाँ हनुमान जी आपको ध्यान मुद्रा में दिखाई देते हैं। और है हेमकुट पहाड़ी मंदिर, कृष्ण मंदिर, पतंगा हिल, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, दारोजी स्लॉथ बेयर सेंचुरी जहां पर स्लॉथ भालुओं को आप खुलेआम घूमते हुए, पेड़ों पे चढ़ते हुए या एक दूसरे के साथ खेलते हुए देख सकते हैं। और अब तुंगाभद्रा डैम और गगन महल को भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, कुल मिला के हम्पी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 3-4 दिन तो होने ही चाहिए, लेकिन एक क्विक वीकेंड गेटअवे के लिए भी हम्पी अच्छी चॉइस है। और हम्पी पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है बेल्लारी लगभग 60 किलोमीटर और हुबली लगभग 140 किलोमीटर और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है 13 किलोमीटर दूर हॉस्पेट जंक्शन। हम्पी सबसे जल्दी पहुंचने का तरीका है वाया हुबली फ्लाइट और कैब के जरिए और सबसे बजट फ्रेंडली इकोनॉमिकल तरीका है वाया धारवाड़ ट्रेन और कैब के जरिए। और जी नंबर 6 पर ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर पंजाब का खूबसूरत अमृतसर या अम्बरसर, जिसका पुराना नाम रामदासपुर भी था। यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल के नाम से विख्यात है। इसकी स्थापना 1574 में सिख धर्म के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने की थी। यहाँ पर आप पवित्र दर्शन ले और एक सरोवर है जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। इसके किनारे कुछ देर बैठना बहुत ही शांति देने वाला और मेडिटेटिव अनुभव होता है। यहाँ का लंगर और भी ज्यादा विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो किचन है वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी फ्री कम्युनिटी किचन है जहाँ पे एक साथ एक ही समय में 5000 तक लोग बैठ सकते हैं। और ये लंगर, ये किचन पूरे 24 घंटे चलता है। यहाँ पर दर्शन के लिए आप कंफर्टेबली 2 से 3 घंटे का टाइम अपने पास जरूर रखें और हमारी एडवाइस होगी कि आप सुबह और शाम स्वर्ण मंदिर को दोनों वक्त विजिट करें। चमचमाती रोशनी में इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। उसके बाद आप जलियांवाला बाग विजिट करें और है पार्टीशन म्यूजियम जो भारत के पार्टीशन के समय की गाथा को दर्शाता है। फिर है अटारी वाघा बॉर्डर पर हर शाम इंडिया और पाकिस्तान दोनों की आर्मीज द्वारा की जाने वाली एक स्पेशल सेरेमनी जिसे अटेंड करना यादगार एक्सपीरियंस होता है। और इस सेरेमनी को और ज्यादा एंजॉय करने के लिए आप वहां थोड़ा और एडवांस टाइम में पहुंचे ताकि आपको अच्छी सीट मिल सके जहां से अच्छे व्यूज आप रिकॉर्ड कर पाए। फिर है गोविंदगढ़ फोर्ट जो पंजाब की हिस्ट्री और कल्चर को दर्शाता है। दुर्गियाना मंदिर आपके अमृतसर ट्रिप को और भी यादगार बना देता है। यहाँ का खाना, अमृतसरी लस्सी, अमृतसरी छोले कुलचे, पूड़ी और भी कई सारे लजीज व्यंजन और हेरिटेज स्ट्रीट की विजिट तो आपका दिल ही जीत लेती है।
अच्छा दोस्तों, बहुत से टूरिस्ट माता वैष्णो देवी के दर्शन और अमृतसर ट्रिप को एक साथ क्लब करते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है। माता वैष्णो देवी कटरा से डायरेक्ट अमृतसर के लिए ट्रेन्स मिल जाती है, नहीं तो जम्मू से अमृतसर और पठानकोट से भी डायरेक्ट ट्रेन्स हैं जम्मू कटरा के लिए। अच्छा, अमृतसर एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। यहाँ के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आप लैंड कर सकते हैं। अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी दूसरे शहरों के साथ अच्छी है। बाय रोड भी अमृतसर वेल कनेक्टेड है। और नंबर 5 पे वेस्टर्न घाट्स का एक हिल स्टेशन जो अपनी इलायची, मसाले, चाय और कॉफी प्लांटेशंस के लिए विख्यात है। द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाने वाला कर्नाटका का कुर्ग या कोडागु। हल्के ठंडे मौसम और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता वाले इस कुर्ग में आप आराम से 3-4 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। कुर्ग के टॉप साइट सीइंग में है कई सारे वाटरफॉल्स जैसे इरुप्पू फॉल्स, एबी फॉल्स, चिलावारा फॉल्स, बैरापोल रिवर में राफ्टिंग, दुबारे एलिफेंट कैंप जहाँ पे एलिफेंट से जुड़ी हुई बहुत सी एक्टिविटीज़ होते हैं, आप उन्हें फीड कर सकते हैं, उनके साथ टाइम बिता सकते हैं। पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल कावेरी जो कावेरी नदी का सोर्स पॉइंट है और है बहुत ही सेक्रेड नैमड्रोलिंग टिबेटन मोनेस्ट्री। काली मिर्च और कॉफी में कुर्ग इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो कॉफी और काली मिर्च के प्लांटेशंस, बागानों की विजिट में आपको मजा आ जाएगा। कुर्ग आपको एक्साइटिंग ट्रैकिंग भी ऑफर करता है, जैसे ताड़ियंडा मोल पीक का ट्रैक, ब्रह्मगिरी हिल्स का ट्रैक, और आप निशानी मोटे, मादिकेरी फोर्ट और राजा सीट गार्डन तक भी ट्रैक करके जा सकते हैं। कुर्ग पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है मैंगलोर में अराउंड 160 किलोमीटर। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है मैसूर में अराउंड 120 किलोमीटर, और बाय रोड आप मैंगलोर, मैसूर या बेंगलोर से पहुंच सकते हैं। और जी नंबर 4 पे है द 12 मंथ हॉलीडे डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, द टूरिस्ट पैराडाइज, रोम ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला पिक्चरिस्क एंड वेरी ब्यूटीफुल गोवा। नवंबर दिसंबर के महीने गोवा विजिट करने के लिए अच्छे हैं क्योंकि टेम्परेचर्स थोड़े कम होते हैं, मॉडरेट होते हैं, जिससे आप आउटडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर पाते हैं। गोवा में दोस्तों 2 छोर है, नॉर्थ और साउथ, और ज़्यादातर टूरिस्ट पहले नॉर्थ को आते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलर लाइवली बीचेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बसलिंग नाइट क्लब्स है, पार्टीज़ के ऑप्शंस हैं जैसे कैलंगिट बीच, बागा बीच, कैंडोलिम बीच, अंजुना बीच, वैगाटोर बीच, मॉर्जिम बीच, सिंक्वेरिम और मीरामार बीच। और इन सभी बीचेस पे आप सनबेदिंग, स्विमिंग, अलग अलग फन और एडवेंचर एक्टिविटीज में खुल के इंडल्ज कर सकते हैं। उसके बाद है आपकी फोर्ट एग्वाडा की विजिट, द होली चर्च ऑफ आवर लेडी इमैक्युलेट और मंगेशी टेम्पल। और जी इसके अलावा है गोवा के बसलिंग और लाइवली नाइट क्लब्स, कसिनोज और पार्टी प्लेसेस। और साउथ गोवा जाना जाता है थोड़ा कम भीड़ भाड़, ज्यादा शांत और लग्जरी एक्सपीरियंसेस के लिए। यहाँ पे है पैलोलम बीच, बटरफ्लाई बीच, बेनोलिम बीच, कोलवा बीच, 17th सेंचुरी का आवर लेडी ऑफ रेमिडियोस चर्च, द इंडियन नेवल म्यूजियम। अच्छा दोस्तों, गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसे हर बजट में घूमा जा सकता है। यहाँ पे 3, 4, 5 दिन से लेके लंबा हॉलीडे भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर साइट सीइंग का सबसे इकोनॉमिकल तरीका होता है स्कूटी हायर करना, जो अराउंड 350-400 रुपए से मिल जाती हैं, और आप चाहे तो कार हायर करके भी घूम सकते हैं। बाय एयर गोवा आने के लिए आप लैंड कर सकते हैं गोवा के डैबुलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और गोवा में 2 रेलवे स्टेशन हैं, वास्को और मडगांव, जिनकी देश भर के शहरों से कनेक्टिविटी अच्छी है। और बाय रोड भी बड़े आराम से अपनी पर्सनल गाड़ी, कैब या वॉल्वो लेके गोवा आ सकते हैं। और नंबर 3 पे है भारतीय संस्कृति, विरासत और आस्था का, पवित्रता का गौरवशाली इतिहास लिए मध्य प्रदेश में स्थित भगवान महाकाल की नगरी, सुंदर और पवित्र उज्जैन। इसे अवंतिकापुरी के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट, राजशेखर, पुष्पदंत, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, दिवाकर और कात्यायन जैसे विविध क्षेत्रों के महान विद्वानों का संबंध उज्जैन से रहा है। मुगल सम्राट अकबर ने इसे अपनी क्षेत्रीय राजधानी भी बनाया था। यहीं पर स्थित है भारत के ज्योतिर्लिंगों में से पवित्र महाकालेश्वर मंदिर या महाकाल मंदिर, श्री ओमकारेश्वर मंदिर, जहां पर दूर दूर से भक्त आते हैं, और है हरसिद्धि मंदिर, काल भैरव मंदिर, इस्कॉन उज्जैन मंदिर, बड़े गणेश जी का मंदिर, त्रिवेणी घाट, शिप्रा नदी का पवित्र राम घाट, जहाँ की संध्या आरती अटेंड करने देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन सिंहस्थ हर 12 साल में उज्जैन में आयोजित होता है।
महर्षि संदीपनी का आश्रम जहां सुदामा और बलराम को शिक्षा दी गई थी। फिर है महाराजा जयसिंह द्वारा स्थापित वेदशाला जंतर मंतर। उज्जैन अपने चंदेरी सिल्क, सिल्वर ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफी पॉपुलर है और खाने पीने के मामले में भी उज्जैन का बहुत नाम है। स्पेशली यहाँ के दाल बाफले और गुलाब जामुन बहुत पसंद किए जाते हैं। उज्जैन के लिए कम से कम 2-3 दिनों का ट्रिप आप जरूर प्लान करें। उज्जैन के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर, अराउंड 53 किलोमीटर्स। या फिर आप डायरेक्टली उज्जैन के रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं और बाय रोड दिल्ली और इंदौर से रेगुलर बसेस मिल जाती हैं उज्जैन आने के लिए। और नंबर 2 पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सी लेवल से अराउंड 4100 फीट की ऊंचाई पर भूटान, तिब्बत और सिक्किम बॉर्डर के करीब वेस्ट बंगाल का ब्यूटीफुल हिल स्टेशन कालिम्पोंग। यह बहुत ही सुंदर शहर दार्जिलिंग हिमालयाज में ही स्थित है। अच्छा दोस्तों, अगर आप पहले ही दार्जिलिंग घूम चुके हैं तो इस बार आप चूज कर सकते हैं कालिम्पोंग का ट्रिप बनाना। और अगर आपने दार्जिलिंग नहीं घूमा है तो इन दोनों को साथ में क्लब कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम थोड़ा कंफर्टेबल है तो। कालिम्पोंग में साइट सीइंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मोनेस्ट्रीज में है द ज़ैंगडॉक पालरी फोडोंग, द टिबेटन बुद्धिस्ट थोरपा चोलिंग मोनेस्ट्री और द 17th सेंचुरी थोंगसे गोम्पा मोनेस्ट्री। पार्क्स और गार्डन्स में आता है दियोलो हिल एंड दियोलो पार्क। ये बहुत ऊंची पहाड़ी पे सिचुएटेड है, कंचनजंगा के खूबसूरत नज़ारे हैं और यहाँ पे एक पैराग्लाइडिंग पॉइंट भी है। फिर है लेप्चा म्यूजियम या कालिम्पोंग साइंस सेंटर जो यहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपको बताता है। और है एक स्पिरिचुअल सैंक्चुरी मंगल धाम जिसकी बहुत मान्यता है। द पॉपुलर पाइन व्यू नर्सरी जिसमें वाइड वेराइटी ऑफ कैक्टस देखने को मिलते हैं। दुरपिंदारा हिल जो बहुत हाइट पे है, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है। यहाँ से पहाड़ियों के तीस्ता रिवर के बहुत स्टनिंग व्यूज दिखते हैं। कालिम्पोंग की फ्रेश एयर में आप वॉक्स पे जा सकते हैं, ट्रैक्स कर सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं तीस्ता रिवर में और ब्यूटीफुल कैफेज को विजिट कर सकते हैं। कालिम्पोंग पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा में है अराउंड 80 किलोमीटर और बाय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन अराउंड 77 किलोमीटर्स और सिलीगुड़ी अराउंड 66 किलोमीटर्स। बाय बस कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी, कोलकाता, गैंगटॉक और दार्जिलिंग के साथ काफी अच्छी है। और जी नंबर 1 पे एक ऐसा प्राचीन शहर जो बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है एक गंगा मैया का तट और दूसरा बाबा विश्वनाथ का पट। उत्तर प्रदेश में स्थित वाराणसी, जिसे बनारस या काशी भी कहते हैं। यहाँ रोजाना हजारों की तादाद में पर्यटक आते हैं गंगा स्नान के लिए, तीर्थ के लिए और इस प्राचीन शहर के बारे में और अधिक जानने के लिए। यहाँ पर है प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और भगवान शिव को समर्पित है। आपके वाराणसी ट्रिप के दौरान यहाँ के विभिन्न घाट विजिट करना बहुत ही स्पेशल अनुभव होगा। साथ ही दशाश्वमेध घाट की संध्या आरती भी अटेंड करें, इसकी बहुत मान्यता है। फिर पवित्र गंगा में स्नान और यहाँ पर बोटिंग आपको हमेशा याद रहेगा। फिर रामनगर फोर्ट है जो गंगा नदी के किनारे ही तुलसी घाट के ठीक सामने पड़ता है। इसमें वेद व्यास जी को समर्पित मंदिर है और एक म्यूजियम भी है। बनारस में साइट सीइंग के साथ साथ आप यहाँ के लोकल मार्केट्स में यहाँ के लोकल कारीगरों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स और बनारसी सिल्क साड़ियों की जी भर के शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अपनी इसी ट्रिप के दौरान आप वाराणसी से बस 12 से 15 किलोमीटर दूर सारनाथ भी जरूर विजिट करें। ये एक और बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे पहली बार अपने प्रवचन दिए थे। वाराणसी आने के लिए आप यहाँ के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं या फिर ट्रेन के माध्यम से वाराणसी जंक्शन पहुँच सकते हैं। और बाय रोड भी वाराणसी की कनेक्टिविटी कई शहरों के साथ अच्छी है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 प्लेसेस नवंबर के महीने में भारत में घूमने के लिए। उम्मीद करते हैं इनमें दी गई जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और आपके काम आएंगी अपना नवंबर में ट्रिप प्लान करने के लिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप कौन से डेस्टिनेशन को जा रहे हैं और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही और दूसरे कौन से डेस्टिनेशंस के वीडियोस आप हमसे देखना चाहते हैं। अगर आपको ये सचमुच पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने ट्रैवल बडीज़ के साथ। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।